उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही आस्था का महापर्व छठ महापर्व सकुशल संपन्न। विधायक पीएन पाठक ने भुलई भाई को दी श्रद्धांजलि, कहा एक युग का हुआ अंत। मनाई गई सहस्त्रबाहु महाराज की जयंती। 10 नवंबर को आयोजित होगा अलंकरण सम्मान समारोह। हत्या का आरोपी गिरफ्तार और ट्रैक्टर ट्राला की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार की सुबह उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन जनपद के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की व्रती माताएं अपने परिजनों के साथ विभिन्न नदी घाटों और तालाबों के किनारे पहुंची जलाशय में खड़े होकर उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ दिया। महिलाओं ने छठी मैया और भगवान परम ज्योति से अपने पुत्र सुहाग तथा परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद 36 घंटे का अपना निर्जला व्रत पारायण किया। बता दें कि भोर से ही व्रती महिलाएं तथा श्रद्धालु घाट पर पहुंचने लगे। गुरुवार को अस्ताचलगामी आदिभूत भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद घर में भरी गई कोसी और भोर में घाट पर पहुंचाया गया तथा छठ वेदी पर गन्ने के बीच कोसी को रखकर षष्ठी माता तथा भगवान भास्कर की धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर पूजा आराधना की गई। सूर्योदय होते ही व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान गांव से लेकर शहर तक के घाटों पर छठ पूजा के पारंपरिक तथा कर्णप्रिय गीत गूंजते रहे। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्घ के साथ ही व्रती महिलाएं जहां पानी में खड़ी होकर हाथ में फल आदि से भरा सूप लेकर भगवान भानु की स्तुति करते हुए नजर आई। उदय होने का इंतजार कर रही थी। वहीं उनके साथ अन्य महिलाएं समूह में छठी मैया के गीत गा रही थी। जैसे ही आकाश में भगवान आदित्य की लालिमा छाई, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया। छठ महापर्व पर शुक्रवार की सुबह रंग बिरंगी रोशनी में जिले भर के छठ घाट गुलजार रहे। गीतों की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। पडौना नगर के छावनी स्थित पोखरा, जंगल बेलवा स्थित घाट, रामलीला मैदान स्थित पोखरा, बावली चौक, कसिया में हिड़ावती नदी घाट, श्रीनाथ पोखरा सभा में घाघी घाट, पानी नदी घाट, सेवरी के शिवा घाट, मासी घाट, मथौली में काली मंदिर घाट सहित जिले के सभी छठ घाटों पर व्रती महिलाओं का उत्साह देखते हुए बन रहा था। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छठ पर्व को लेकर नगरपालिका परिषद के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। सफाई, बिजली के साथ ही चाय और जागरण की भी व्यवस्था हर साल की भांति इस वर्ष भी हुई। पडौना नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल सुबह खुद भी छठ घाट पर पहुंचे और व्रती महिलाओं से आशीर्वाद लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने खुद तमाम छठ घाटों पर निरीक्षण करते हुए सुरक्षा के इंतजाम को देखा और माताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99-186 28-182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक ने पूर्व विधायक भुलई भाई के निधन पर भाजपा की तरफ से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी यादें ताजा की। उन्होंने कहा, बिरला ग्रुप के ऑफर को भी भुलई भाई ने ठुकरा दिया था। कुशीनगर के राजनीतिक परिदृश्य में एक युग का अंत हो गया जब पूर्व विधायक श्री नारायण और भुलई भाई 111 वर्ष की उम्र में इस जगत को छोड़कर चले गए। विधायक श्री पाठक ने यह भी बताया कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भुलई भाई का हालचाल पूछा था। भुलई भाई का राजनीतिक सफर 1974 में शुरू हुआ। उन्होंने दियाबाती चुनाव चिन्ह पर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। शुक्रवार को जायसवाल तथा कसेरा समाज के द्वारा धूमधाम से सहस्त्रबाहु महाराज की जयंती मनाई गई। पडरौना नगर के कसेरा टोली चौक सहस्त्रबाहु चौराहे पर स्थित मूर्ति का धूमधाम से पूजा अर्चना तथा माल्यार्पण करते हुए भगवान सहस्त्रबाहु महाराज जी की जयंती मनाई गई। जायसवाल तथा कसेरा समाज के कुल आराध्य देवता श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज जी के प्रताप और इतिहास पर प्रकाश डालते हुए समाज की एकता और संगठन पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल तथा नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल रहे। कार्यक्रम में अंशुल जायसवाल, प्रीतम शाह, लाल बहादुर शाह, सभासद अनिल जायसवाल, सभासद श्याम शाह, पवन शाह, प्रमोद शाह,
प्रमोद जायसवाल, राजू जायसवाल, अजय जायसवाल, रितेश जायसवाल, पप्पू जायसवाल, सच्चिदानंद वर्मा, राजकुमार साहा, भोला साहा, राजकुमार साहा आदि लोग मौजूद रहे। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस क्लब के तत्वाधान में 10 नवंबर रविवार को प्रेस सभागार गोरखपुर में बृहद अलंकरण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 पत्रकार सम्मानित होंगे। यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को 2 संगठनों के द्वारा गोरखपुर के दिवंगत पत्रकारों स्वर्गीय रोहित पांडे, दिनेश राय, रत्नेश मिश्रा एवं डॉक्टर राजीव केतन की स्मृतियों में गोरखपुर के सत्यमणि त्रिपाठी, अभिलाष भट्ट, बागेश्वर द्विवेदी और धीरज श्रीवास्तव को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान पर अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि अलंकरण सम्मान समारोह के उपरांत समाज को आधुनिक पत्रकारिता के अपेक्षाएं विषय पर गोष्ठी होगी, जिसमें नामचीन पत्रकार अपने विचार व्यक्त करेंगे। थाना कस्या पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 4 नवंबर को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कस्या क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कनखोरिया में सतीश यादव पुत्र श्याम प्रसाद यादव की हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दिनांक 8 नवंबर को थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त शुभम तिवारी पुत्र आनंद प्रकाश तिवारी निवासी कनखोरिया थाना कस्या जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधि का आवश्यक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय, कांस्टेबल उमेश कुमार सिंह, कांस्टेबल शैलेंद्र पटेल, थाना कस्या जनपद कुशीनगर शामिल रहे। कप्तानगंज नगर के आजाद चौक के समीप हाटा रोड पर ट्रैक्टर तथा ट्राला की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक के शव को स्थानीय पुलिस ने कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि वहीं दूसरे युवक का इलाज के दौरान मौत हो गया और वह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर हुआ था। शुक्रवार को कस्बे के आजाद चौक के समीप हाटा रोड पर बाइक सवार 2 युवक ट्रैक्टर ट्राला की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पर लाया गया। यहाँ चंदन साहनी पुत्र पिंटू साहनी उम्र 20 वर्ष, वार्ड नंबर 16 चकबंदी चौक, नगर पंचायत कप्तानगंज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मुख्तार अंसारी पुत्र सकी अली उम्र 22 वर्ष, ग्राम बौलिया नंबर 2 थाना कप्तानगंज को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के उपरांत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतक चंदन साहनी के शव को कब्जे में लेकर स्थानीय पुलिस ने अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में शामिल ट्रैक्टर ट्राली को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चालक फरार बताया जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही आस्था का महापर्व छठ महापर्व सकुशल संपन्न। विधायक पीएन पाठक ने भोले भाई को दी श्रद्धांजलि, कहा एक युग का हुआ अंत। मनाई गई सहस्त्रबाहु महाराज की जयंती। 10 नवंबर को आयोजित होगा अलंकरण सम्मान समारोह। हत्या का आरोपी गिरफ्तार और ट्रैक्टर ट्राला की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।